वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। त्रयोदश अध्याय में 2 श्लोक हमने किए थे। द्वितीय श्लोक चल रहा था। प्रथम 2 श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यह जो शरीर है ये क्षेत्र है, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। शरीर के विकारों को जो जानता है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये हमारी समझ है। तो भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ को तुम ईश्वर रूप से जानो, परमात्मा रूप से। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है, इस रूप से जानना है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। और ये परमात्मा केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में एक ही परमात्मा है। इस प्रकार से यही वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही ज्ञान है। पूर्व पठित थोड़ा इसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। 410 पृष्ठ पर देखिए। केवल ऊपर ऊपर से कर लेंगे। भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति है, सर्वक्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्र उपाधि प्रविभक्ता। सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। कैसा है वो? ब्रह्माद से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी उपाधियां जो हैं, जिसको क्षेत्र कहा गया, इन सभियों में विभक्त हुआ सा, लेकिन वास्तव में विभक्त नहीं है। वो आगे बताएंगे अविभक्तम विभक्तेषु। और निरस्त सर्व उपाधि भेदम, जिसमें कोई उपाधि का भेद नहीं है। जो सद असद आदि शब्द प्रत्यय अगोचर है, किसी भी सत असत का अर्थ है मूर्त अमूर्त, इस प्रकार के शब्द प्रत्यय का जो विषय नहीं बनता, ऐसा क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ऐसा परमात्मा ने बता दिया। फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि अगर क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, क्षेत्रज्ञ अगर ईश्वर है, तो या तो क्षेत्रज्ञ में जो संसारित्व है वो संसारित्व ईश्वर में आएगा, अथवा ईश्वर का असंसारित्व क्षेत्रज्ञ में आ जाएगा। तो
संसारित्व का या तो अभाव अथवा ईश्वर में संसार, ये आपत्ति होगी। और प्रश्न किया कि अगर संसार का अभाव हो जाएगा तो शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र तो संसारी के लिए है। तो सिद्धांती ने इसमें उत्तर दिया कि अज्ञानी और ज्ञानी, इसका भेद करके अज्ञान अवस्था में संसार, ज्ञान अवस्था में ईश्वरत्व, असंसारित्व, इस प्रकार से व्यवस्था घट जाएगी। तो वहाँ कहा ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते, और उसके लिए फिर अनेक श्रुतियाँ दी। श्रुतियों का मुख्य प्रयोजन यही बताया कि अज्ञानी संसारी है, उसके लिए शास्त्र सार्थक है। ज्ञानी असंसारी है, उसके लिए शास्त्र का प्रयोजन रहा नहीं, शास्त्र का प्रयोजन समाप्त हो गया। तो ये श्रुति, स्मृति और न्याय तीनों के द्वारा बताया गया। आगे कहा अन्वय व्यतिरेक से कि रागादि सत्वे धर्माधर्म सत्व, और रागादि के अभाव में धर्माधर्म नहीं होगा। इसलिए राग द्वेष इत्यादि जो हैं वही धर्म अधर्म के निमित्त बनते हैं। इनके अभाव में धर्माधर्म की प्रवृत्ति, मतलब कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। तो 414 की द्वितीय पंक्ति देखिए भाष्य में, तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। क्षेत्रज्ञ ईश्वर होता हुआ ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदता, अविद्या के कारण जो उपाधियां हैं इससे ईश्वर में, क्षेत्रज्ञ में संसारित्व का आभास है। इव भवति, वास्तव में वहाँ संसारित्व नहीं है। फिर सिद्धांति ने दृष्टांत दिया स्थाणु पुरुष का। जैसे स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है, तो ज्ञानी मतलब जो जानता है कि यहाँ स्थाणु है वो उसको पुरुष नहीं मानेगा, लेकिन जिसकी बुद्धि में ये भ्रांति है कि यह पुरुष है तो उनको भय इत्यादि कुछ होगा। इसी प्रकार जो जानता है कि मैं असंसारी ईश्वर हूँ, उनके लिए बंधन नहीं है, और जो ये नहीं जानता उनके लिए बंधन है। जो जिसके लिए बंधन है उसके लिए शास्त्र है। तो पूर्व पक्ष ने इसमें कहा कि ये जो सुख दुख मोहात्मक संसार है, इसमें आपने दृष्टांत दिया स्थाणु और पुरुष का, लेकिन स्थाणु पुरुष ये तो दोनों ज्ञेय होते हैं, जबकि हम में एक ज्ञाता है और ये सुख दुख मोह ज्ञेय है। तो दृष्टांत में दोनों ज्ञेय हुए और दार्ष्टान्त में एक ज्ञाता एक ज्ञेय है, तो ये विषम दृष्टांत हुआ। तो सिद्धांति ने कहा कि यहाँ साम्य केवल अध्यारोप का दिखाना है, एक में अन्य का आरोप। तो चाहे एक ज्ञेय में अन्य ज्ञेय का आरोप हो, चाहे ज्ञाता में ज्ञेय का आरोप हो, आरोप दोनों में है। इस प्रकार से यहाँ समाधान दिया। ब्रह्मसूत्र में समाधान कैसे दिया है कि वो ज्ञेय होने चाहिए, चाहे वो इंद्रिय से ग्राह्य होकर ज्ञेय बनते हैं अथवा साक्षात अहम वृत्ति में ही जो ज्ञेय होता है आत्मा। दोनों प्रकार से अपरोक्ष रूप से आत्मा का ज्ञान होता है। तो ज्ञाता ज्ञेय में भी अध्यास संभव है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में कैसे कहा अस्मत् और युष्मत्। तो युष्मत् तो ज्ञेय है, अस्मत् भी ज्ञेय है। ऐसा नहीं है कि आत्मा ज्ञेय नहीं बनता,
कैसे ज्ञेय बनता है? अस्मत् प्रत्यय का विषय बन के, अहम प्रत्यय का विषय बन के। इसलिए दोनों ज्ञेय हो ये आवश्यक नहीं है। ज्ञाता ज्ञेय में भी अध्यास हो जाएगा। और इससे चूंकि यह अध्यारोपित है, तो अध्यारोपित वस्तु से अधिष्ठान मलिन नहीं होता। जैसे मरुमरीचिका, ये दृष्टांत आगे भी आएगा, मरुमरीचिका से भूमि, ऊषर भूमि द्रवित नहीं होती, वहाँ जल नहीं है। इसी प्रकार अध्यारोपित सुख दुख मोह से क्षेत्रज्ञ संसारी नहीं होता। न तेन ज्ञातुः किंचित दुष्यति, ज्ञाता का इसमें कोई दूषित नहीं होता। फिर अविद्या के 3 विभाग किए, विपरीत ग्रहण, संशय और अग्रहण। ये 416 पृष्ठ के भाष्य की अंतिम पंक्ति में दिए। अविद्या के 3 विभाग किए, विपरीत ग्राहक प्रत्यय, संशय उपस्थापक प्रत्यय और अग्रहणात्मक प्रत्यय। तो अविद्या के कारण तीनों प्रकार से बोध हो सकता है। कहीं हम अपने आप को केवल आत्मा इस प्रकार से नहीं जानते, अथवा विपरीत प्रकार से जानते हैं, अथवा संशय रूप से जानते हैं। तो तीनों प्रकार की वृत्तियां संभव हैं। चार 418 पृष्ठ पर आत्मा का लक्षण बता दिया। आत्मा नीचे से तृतीय पंक्ति भाष्य में, अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोग अनुपपत्तेः। आत्मा का किसी के साथ संयोग अथवा वियोग नहीं होगा। आत्मा कैसा है? अविकारी, व्योमवत्, सर्वगत। जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आता है वो हमारे लिए है, मतलब मेरा ये स्वरूप है। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, असंसारी हूँ। तो ये समझ अगर बन रही है तो संसार की निवृत्ति होगी। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। और अविद्वान के लिए शास्त्र भी अर्थवत है, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि शास्त्र का अनर्थक होगा। तो ऐसा नहीं है, जो अज्ञानी है उसके लिए शास्त्र सार्थक हो जाएगा। फिर प्रश्न होगा कि ठीक है, बंध और मोक्ष ये आत्मा में है कि नहीं है? अगर बंध मोक्ष आत्मा में मानेंगे तो बंध अवस्था कैसी होगी? अनादि और शांत। पहले बंधन था, फिर बंधन चलता रहेगा, एक समय आएगा जब बंधन चला जाएगा, और अब मोक्ष अवस्था आरंभ होगी। वो सादी और अनंता ऐसी रहेगी मोक्ष अवस्था। तो अनादि अंतवती और सादी अनंत, ऐसे बंध मोक्ष अवस्थाएं ये दिया है 420 पृष्ठ में भाष्य में। अंतिम पंक्ति देखिए, किंच बंध मुक्त अवस्थयोः पौर्वापर्य निरूपणायां बंधावस्था पूर्वं प्रकल्प्य अनादिमति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम। ऐसा कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि बंध अवस्था अनादि हो और शांत हो, अंतवती हो। इसी प्रकार तथा मोक्षावस्था आदिमति अनंता च, और मोक्ष अवस्था आदिमति हो और अनंता हो, ये भी सिद्ध नहीं होगा। ये भी प्रमाण विरुद्ध है। ये मांडुक्य का ही विचार है। मांडुक्य में ये आया था।
न भवत्यमृतं मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। जो अमृत है वो मर्त्य नहीं होगा, जो मर्त्य है वो कभी अमृत नहीं होगा। और कृतक अमृतत्व अगर प्राप्त हुआ है कैसे भी करके, अमरण धर्म आत्मा अगर बंधन को प्राप्त हो गया, ऐसे बंधन की निवृत्ति फिर ज्ञान से अगर हो गई तो फिर से बंधन भी आ सकता है। स्वतः सिद्ध जो अमृतत्व है उसमें अगर कहीं बंधन आ गया तो कृतक मोक्ष जो है उसमें भी बंधन पुनः आ सकता है। इसलिए ये समझ ही गलत है कि एक समय में हम बद्ध हैं और बाद में मुक्त हो जाएंगे। आत्मा कभी बद्ध हुआ ही नहीं है। अनात्मा के बंधन का आत्मा में आरोप हुआ है। ज्ञान से उस आरोप को काटना है। ज्ञान से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं करानी है। ज्ञान से अनात्मा का जो आत्मा में आरोप हुआ है उस आरोप का निवारण। जैसे रज्जु में सर्प भास रही है तो रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति वास्तव में नहीं होती। सर्पत्व जो अध्यारोपित है उस सर्पत्व की निवृत्ति करनी है। सर्प तो है ही नहीं। और जब यहाँ 422 में कहा कि देवदत्त त्वम इदम कुरु, देवदत्त को अगर आदेश मिला है कि तुम्हें ये करना है, तो जैसे वहाँ विष्णु मित्र खड़ा है वो आदेश उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आदेश, ये विधि देवदत्त के लिए है। इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो जानता है कि अग्निहोत्रम कुरु स्वर्ग कामो यजेत, तो जिसके लिए वो आदेश है, विधि है, उसी के लिए रहेगा, अन्यों के लिए नहीं। जो स्वर्ग की इच्छा नहीं रखता उसको जब वाक्य पढ़ेगा ज्योतिष्ठो मैंने स्वर्ग कामो यजेत, वो क्या करेगा? उसको स्वर्ग की कामना नहीं है। पुत्र कामेष्टि याग वो करेगा जो पुत्र की कामना रखता है। तो जिसको पुत्र की कामना नहीं है वो वाक्य पढ़ के भी वो जानता है कि ये विधान हमारे लिए नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जब शास्त्र पढ़ेगा तो ज्ञानी कहेगा कि ये कर्म के जो विधान हैं वो हमारे लिए नहीं है। अग्निहोत्र की करो अथवा स्ववर्ण आश्रम धर्म पालन, उनको ये सारे विधान उनके लिए नहीं। तो फिर प्रश्न हुआ कि जो अज्ञानी है वो तो अपने गुरु का अनुसरण करेंगे, ज्ञानी को अनुसरण करेंगे। तो अगर ज्ञानी शास्त्र का पालन नहीं करेगा, मतलब शास्त्र का अनुसरण नहीं करेगा, तो अज्ञानी भी शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे। तो शास्त्र फिर से व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं। अज्ञानी शास्त्र को अनुसरण नहीं करेगा क्योंकि वो ज्ञानी को अनुसरण करेगा। और तीसरे हो गए चार्वाक आदि, जो इस देह के पश्चात कोई जीवन को, लोक को मानते नहीं। वो आया था नैरात्म्यवादी 424 में, नैरात्म्यवादी अपि नास्ति परलोक इति न प्रवर्तते। निरात्मवादी भी प्रवृत्त नहीं होंगे, ज्ञानी प्रवृत्त नहीं होगा, और अज्ञानी ज्ञानी का अनुकरण करेंगे, तो प्रवृत्त कौन होगा? ये प्रश्न था। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अज्ञानी सभी ज्ञानी का ही अनुकरण करेंगे, वो अपने राग द्वेष को ही अनुकरण करते हैं। वो उनके जो राग द्वेष जहाँ होंगे उसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। अंत में जो प्रसंग आया वो भगवान भाष्यकार ने कहा कि
ऐसे भी कोई विद्वान होते हैं। ये हम 426 पृष्ठ पर देख रहे थे। भाष्य देख लीजिए। विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ कार्यकरण संघात व्यापार उपरमे निवृत्तिर उपचर्यते। यहाँ तक हो गया एक विचार कि जो ज्ञानी है अविक्रियात्मदर्शी, उसको फल की इच्छा नहीं है क्योंकि तृप्त है। फल की इच्छा नहीं होने से कार्यकरण संघात व्यापार में जो उपरम है उसी को निवृत्ति शब्द से उपचार किया जाता है, उपचर्यते। आगे बताते हैं, इदंच अन्यत पांडित्यम कस्यचित अस्तु। किसी का पांडित्य कैसा है? क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्रंच अन्य क्षेत्रज्ञस्य विषय अहंतु संसारी सुखी दुखी च। वो 3 विभाग करते हैं। क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है एक, दूसरा क्षेत्र जो है वो क्षेत्रज्ञ का विषय, क्षेत्रज्ञ से विलक्षण 2, और तृतीय अहम, अहम संसारी सुखी दुखी च। 3 विभाग किए। प्रथम क्या कहा? क्षेत्रज्ञ ईश्वर है। द्वितीय क्षेत्रज्ञ से विलक्षण अन्य, और तृतीय अहम सुखी दुखी संसारी, तो कर्ता भोक्ता। तो कोई कहेगा कि इसमें गलत क्या हुआ? साधारण तो यही समझ है कि ईश्वर है वो क्षेत्रज्ञ है, होने दो। क्षेत्र है जगत, वो विलक्षण है, और मैं संसारी हूँ। और भी संसार उपरमश्च मम कर्तव्य है, मुझे क्या करना है? संसार का उपरम करना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विज्ञान से और ध्यान से मुझे संसार की उपरति करनी है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। कैसे करोगे? ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा तत्स्वरूप अवस्थानेन इति। ईश्वर क्षेत्रज्ञ को साक्षात करके जो ऐसा मानता है, यश्च एवं बुध्यते यश्च बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति। जिसका ऐसा ज्ञान है, जिसकी ये समझ है, वो जानता नहीं ठीक से, और ऐसे अगर किसी को पढ़ाते हो आप तो ये भी गलत है। एवं मन्वानो यह स पंडितापसदः संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि इति। ऐसे जो मानने वाला है वो पंडितों में निम्न है बिल्कुल। वो कहता है कि मैं संसार और मोक्ष की भी सिद्धि कर दूंगा और शास्त्र को अर्थवत कर दूंगा। टीका में देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म, ये उद्धरण है। इति आत्मनो ब्रह्मत्व श्रुति विरोधात् इत्यर्थ है। उसके बाद ननु, यह है 426 पृष्ठ पर। ननु लगभग बीच में है, मिला सबको। ननु संसारस्य वस्तुत्व अंगीकारात् तत्प्रतीति अवस्थायां कर्मकांडस्य अर्थवत्वं संसारित्व निरासेन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायां ज्ञानकांडस्य अर्थवत्वं संसारस्य वस्तुत्व अंगीकार। संसार को वस्तुत्व मतलब पारमार्थिक स्वीकार करके अंगीकारा। तत्प्रतीति अवस्थायां, जब संसार की प्रतीति होती है उस अवस्था में कर्मकांडस्य अर्थवत्वम, तब कर्मकांड मतलब सारे जो कर्मों का विधान है अर्थवत्वम, और संसारित्व निरासेन आत्मनो ब्रह्मत्वे, संसारित्व का निराश करके आत्मा को ब्रह्म रूप से जानने पर ध्यानादिना साधिते, ध्यान करके आत्मा को ब्रह्म बनाएंगे। ये सही है कि गलत है? ध्यान करके आत्मा ब्रह्म नहीं होगा।
आत्मा पहले से ब्रह्म ही है, केवल उपदेश से समझ हो जाएगी कि आत्मा वास्तव में अपरिच्छिन्न है। ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायाम ज्ञान कांडस्य अर्थवत्वम। पूर्व पक्षी ऐसे कहता है, कर्म कांड का भी अर्थवत्व, ज्ञान कांड का भी अर्थवत्व। इस प्रकार से तत्कथम यथोक्त ज्ञानवान पंडितापसदत्वेन आक्षिप्यते। तो ऐसे ज्ञान वाला उसको आप कहते हो पंडित अपसद, पंडितों में अधम है, ऐसा दोष आप क्यों देते हो? ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है। अपसदत्वेन कथम आक्षिप्यते तत्र आह। भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति, संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि। वो कहते हैं कि हम संसार मोक्ष दोनों की सिद्धि कर देंगे, संसार भी है मोक्ष भी है, और शास्त्र अर्थवत हो जाएगा। मतलब शास्त्र का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? संसारी को मुक्त बनाना। तो जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, संसारी को मुक्त करना यही शास्त्र का प्रयोजन है, लेकिन वास्तव में ये प्रयोजन नहीं है। जो मुक्त है उसको अविद्या के कारण ये भ्रांति है कि मैं बद्ध हूँ। अविद्या क्या है? अनात्मा के साथ तादात्म्य हुआ है। तो इस भ्रांति को काटना ये शास्त्र का प्रयोजन है। टीका में करोमि इति मन्यमानो यह सह पंडितापसदः इति पूर्वेण संबंधः। संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्वं करोमि, ऐसा जो मानता है, करोमि इति मन्यमानः, ये पंडितों में अधम है, अपसद है। क्यों? कर्मकांडं ही कल्पितं संसारित्वम् अधिकृत्य साध्य साधन संबंधम बोधयत अर्थवत इष्टम ज्ञानकांडमपि तथाविधम संसारित्वम पराकृत्य अखंडैकरसे प्रत्यक ब्रह्मणि पर्यवस्यत अर्थवत भवेद इत्यर्थः। सिद्धांत में कैसे हम मानते हैं वो दिया है। कर्मकांडम ही कल्पितम संसारित्वम अधिकृत्य। संसारित्व कैसा है? कल्पित है। कर्मकांड क्या करेगा? कल्पित संसारित्वम अधिकृत्य, कल्पित संसारित्व जहाँ है उसको अधिकारी मान करके, अधिकृत्य साध्य साधन संबंधम बोधयत। साध्य साधन संबंध क्या है? जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि में कुछ साध्य होगा, उस साध्य के लिए वो साधन ढूंढते हैं। जैसे पुत्र की कामना जिसको है वो साध्य है, पुत्र उसका साध्य हुआ, उसके लिए पुत्रेष्टि करेंगे, वो साधन होता है। जिसको अयम लोक चाहिए, अयम लोकः, उसके लिए साधन क्या होगा? पुत्र, पुत्रेण अयम लोको जय्यः। और जिसको पितृलोक साध्य है वो क्या करेंगे? कर्म, कर्मणा पितृलोकः। देवलोक की प्राप्ति के लिए उपासना, विद्या देवलोकः। तो साध्य साधन संबंध है वहाँ। जिस किसी साध्य को लेकर, साध्य विशेष को लेकर एक साधन ढूंढता है वो संसारी। लेकिन यह संसार कैसा है? कल्पित है। कल्पितम संसारित्वम अधिकृत्य साध्य साधन संबंधम बोधयत अर्थवत इष्टम। बोधयति कहा? कल्पितम संसारित्वम अधिकृत्य साध्य साधन संबंधम कह बोधयति? कर्मकांडम। कर्मकांड ऐसे बोध कराएगा। कल्पित संसारित्व को लेकर
कर्मकांड कहेगा आप ये कीजिए वो कीजिए, और ज्ञानकांडम भी तथाविधम, ज्ञानकांडम अभी तथाविधम। तथाविधम कैसे? जब कोई कहेगा कि मुझे संसार से छूटना है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, ऐसा कोई शिष्य होगा जो कहेगा कि ये संसार दुर्वार है, अग्नि के समान है, इससे छूटना है, तो ये कल्पना है शिष्य की। उस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए शास्त्र कहेगा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छ, आप गुरु के पास जाइए। तो शिष्य अभी द्वैत में है, उसी द्वैत को आगे बढ़ाया जाएगा और उसको कहा जाएगा आप साधन चतुष्टय जुटाओ, गुरु के पास जाओ, वहाँ जाके सेवा करो, वहाँ अध्ययन करो, तो अध्यारोप को बनाए रखेंगे। फिर जब श्रवण होगा तब ज्ञान होगा कि वास्तव में मैं असंसारी हूँ। तो कर्मकांड द्वैत में आरंभ होगा और द्वैत में पर्यवसान होगा। कर्मकांड में द्वैत में ही आरंभ होगा और पर्यवसान मतलब चाहे आप कुछ भी प्राप्ति कर लो, ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति कर लो, वो द्वैत ही बना रहेगा। जबकि ज्ञान कांड द्वैत में आरंभ होगा, क्योंकि वहाँ भी गुरु शिष्य शास्त्र, शास्ता शास्त्र शिष्य शिक्षा, ये द्वैत बना रहा। लेकिन जब उपदेश प्राप्त होगा तब क्या होगा? न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न चत्वम न चाहम न चायम प्रपंच, न तुम न मैं न प्रपंच, सबका निषेध हो जाएगा। स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णु सहिष्णुस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलो, तो एक शिव रह जाएगा। तो यहाँ ज्ञान कांडम अपि तथाविधम संसारित्व, तथाविधम का अर्थ क्या है? कल्पितम, कल्पितम संसारित्वम पराकृत्य, उसका निराकरण करके अखंड ऐकरसे प्रत्येक ब्रह्मणि पर्यवस्यत अर्थवत भवे, अखंड एकरस प्रत्येक ब्रह्म में पर्यवसित होकर अर्थवत भवे इत्यर्थ। तो पूर्व पक्ष जिसको कहा ये पंडित अपसद है, और सिद्धांति के मत में भेद कहाँ हुआ? उन्होंने संसार को सत्य माना, बंधन को सत्य माना, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व इसको सत्य मान करके समाधान ढूंढने का प्रयास किया। और सिद्धांत पक्ष में क्या है कि उसको कल्पित जानकर कि पहले से आप ब्रह्म ही हो, केवल ये भ्रांति है, उस भ्रांति की निवृत्ति करनी है, ये भेद बता दिया है। किंच आत्मनः शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्वं त्यक्त्वा अब्रह्मत्वं कल्पयन् आत्मः भूत्वा लोकद्वय बहिर्भूतः स्यात् इत्याह। आत्मनः शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्वम, आत्मा में ब्रह्मत्व कैसा है? शास्त्र सिद्ध का अर्थ है वास्तव में तो स्वभावत ही, शास्त्र तो बताता है आत्मा ब्रह्म है, ये तो हमारा स्वरूप ही है। जैसे घटाकाश महाकाश पहले से है, अथवा जब देवदत्त को कहा जाएगा तुम दश में हो, दशमस्त्वमसि, तो बताने पर वो दशवां नहीं हुआ, दसवां तो वो पहले से है, बताने पर उसको ज्ञान हुआ जो पहले नहीं था। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म है, ये शास्त्र ज्ञान कराता है। आत्मा ब्रह्म तो पहले से है। शास्त्र सिद्धम, शास्त्र सिद्धम का अर्थ है ये प्रमाण सिद्ध है, ये क्रिया सिद्ध नहीं है।
अथवा क्रिया साध्य नहीं है। आत्मनः शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्वम, इसको छोड़कर त्यक्त्वा अब्रह्मत्वम कल्पयन, और अब्रह्मत्व की कल्पना करना कि नहीं नहीं मैं तो अभी ब्रह्म नहीं हूँ, मैं कुछ करूँगा फिर कुछ होगा फिर मैं ब्रह्म हो जाऊँगा। ये अब्रह्मत्वम कल्पयन आत्महा भूत्वा आत्मानं हन्ति इति आत्मा, ये अपने आप का हनन कर रहा है। आत्महा भूत्वा लोकद्वय बहिर्भूतः स्यात्, लोकद्वय बहिर्भूतः, लोकद्वय का अर्थ है कि न उसकी संसार में सिद्धि होगी न परमार्थ की प्राप्ति होगी। गलत समझ होने पर न हम शास्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है वो समझ पाएंगे, और न ही इस लोक में हमको ज्ञान होगा। लौकिक मतलब कर्मकांड के विषय का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को वास्तव में संसारी मानते हैं। जब शास्त्र कहता है कि आप कर्मयोग करो, उपासना करो, तो करवाने का वहाँ उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यही है कि आपको एक दिन ब्रह्म ज्ञान करवाएंगे, लेकिन जब तक हम तैयार नहीं हैं तब तक चित्त शुद्धि के लिए कर्म उपासना ये उपदेश दिया जाता है। उपदेशाद अयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये उपदेश ऐसा ही है। उपदेश के लिए भेद बुद्धि बनाई जाती है। मांडुक्य में एक कारिका आई थी अद्वैत प्रकरण में, आश्रमास त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टया, तीन प्रकार के आश्रम, आश्रम का अर्थ है आश्रमस्थ, हीन मध्यम उत्कृष्ट, उपासनोपदिष्टेयम, उनको उपासना का उपदेश किया जाता है। क्यों? तदर्थम अनुकंपया, उन पर अनुकंपा करके, क्योंकि नहीं तो ये मार्ग तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए सारे उपनिषदों में कहीं न कहीं उपासना का प्रकरण भी होगा। छांदोग्य बृहदारण्यक में तो विस्तार से है, अन्य उपनिषदों में भी कुछ कुछ उपासनाएं दी जाती हैं। उसका प्रयोजन यही है। आत्महा, भाष्य में, आत्महा स्वयं मूढ़ो अन्यांश व्यामोहयति शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात्, ऐसा आत्महनन करने वाला स्वयं मूढ़ है और अन्यों को भी व्यामोहित करता है। अन्यांश व्यामोहयति, वो कैसा है? वो शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनाम च कुर्वन्, शास्त्रार्थ संप्रदाय से रहित है और श्रुत की हानि अश्रुत की कल्पना करता है। टीका में देखिए, ननु क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इति अनेन सर्वक्षेत्र अंतर्यामी परो जीवादन्यो निरुच्यते, न जीवस्य ईश्वरत्वम् अत्र प्रतिपाद्यते, तत्कथम इत्थम आक्षिप्यते तत्र आह। पूर्व पक्ष कहता है द्वितीय श्लोक में तो केवल इतना कहा है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इति अनेन सर्व क्षेत्र अंतर्यामी, ये परमात्मा है, लेकिन वो जीव से भिन्न है। उसको जीव के साथ आप क्यों जोड़ रहे हो? पूर्व पक्ष पूछ रहा है। जीवाद अन्यो निरुच्यते, न जीवस्य ईश्वरत्वम, ये जीव ईश्वर है ऐसा कहाँ कहा? ये बहुत लोग जो केवल गीता पढ़ के ही शास्त्र का विचार करते हैं, उनको ये सब प्रश्न होंगे। वो कहेंगे आप कहते हो जगत मिथ्या, गीता में कहाँ कहा जगत मिथ्या? कहीं नहीं मिलेगा।
जीव ब्रह्म है, चलो कहीं कैसे भी करके मान लिया, लेकिन जगत मिथ्या क्यों? जगत भी सत्य हो। इसलिए उपनिषद प्रमाण है। कोई ये वहां भी प्रश्न हो सकता है, उपनिषद में कहाँ कहा कि जगत मिथ्या है? वो केवल मिथ्या शब्द को ढूंढते हैं। तो जब कहा नेह नानास्ति किंचन, बोले मिथ्या कहाँ लिखा है? मिथ्या नहीं दिया। नेह नानास्ति किंचन का अर्थ है इह ब्रह्मणि नाना नास्ति। तो ब्रह्म में अनेकत्व तो नहीं है, तो जो अनेकत्व भासता है वो मिथ्या है। अथवा वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। वहाँ क्या कहा? वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। मतलब जो कारण रूप से है वही सत्य है, तो जो कारण रूप से नहीं है वो मिथ्या हो जाएगा। वेदांत में हम कहेंगे जो अधिष्ठान रूप है, कारण का अर्थ है परिणामी कारण नहीं, विवर्त कारण, वो सत्य है और कार्य मिथ्या। हो वाचारंभण, वाचारंभण शब्द ही मिथ्या का द्योतक है। तो अगर आप केवल मिथ्या शब्द को ही ग्रहण करने का प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा। फिर ये बुद्धि नहीं बनेगी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो यहाँ पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि जो क्षेत्रज्ञ है अंतर्यामी वो जीव से अन्य है, जीवाद अन्य है, निरुच्यते न जीवस्य ईश्वरत्वम। ये जीव ईश्वर है ऐसा कहाँ कहा? न जीवस्य ईश्वरत्वम अत्र प्रतिपाद्यते तत्कथम इत्थम आक्षिप्यते। तो फिर आप इस पंडितापसद पर आक्षेप क्यों करते हो? तत्र आह स्वयं मूढ़ः, ये स्वयं मूढ़ है और अन्यांश व्यामोहयति, अन्यों को भी भ्रमित करता है। किंच तत्वमसि इतिवत् प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ अनुवादेन अप्रसिद्धम तस्य ईश्वरत्वम इहोपदेशकः श्रुतः अश्रुतम तस्य हानिम अश्रुतस्य च जीवेश्वरयोस्तात्विक भेदस्य कल्पनां कुर्वन् कथम व्यामूढ़ो न स्यात् इत्याह। तत्वमसि ये वाक्य क्या करता है? तत्वमसि इतिवत् प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ अनुवादेन, क्षेत्रज्ञ का अनुवाद किया और उसमें ईश्वरत्व का उपदेश। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होगा? जो प्रमाणांतर से ज्ञात होगा, और विधेय जो होगा वो अज्ञात होगा। जैसे अयम देवदत्त, ये प्रसिद्ध दृष्टांत है। अयम देवदत्तः वैयाकरणः अथवा अयम देवदत्तः राजपुत्रः। तो कोई आया, आप उसको प्रत्यक्ष देख सकते हो, कोई व्यक्ति है वो, लेकिन ये राजपुत्र है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञात है उसमें जो अज्ञात वस्तु है उसका बोध कराया जाएगा उपदेश के द्वारा, वाक्य के द्वारा। तो क्षेत्रज्ञ को हम साक्षात रूप से जानते हैं, अहम क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ में भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, ये परमात्मा है। तो इसमें विधेय क्या हुआ? परमात्मत्व। उद्देश्य तो है ही क्षेत्रज्ञत्व, मतलब मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ, क्षेत्र को जानने वाला,
यह क्षेत्रज्ञ वास्तव में परमात्मा है और सभी क्षेत्रों में एक है, सर्व क्षेत्रेषु। यह ज्ञान कराना, यह तत्वमसि महावाक्य का प्रयोजन है। तत्वमसि इति वत् प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ। तो पहले हमारी साधना में क्षेत्रज्ञ प्रसिद्ध हो हमारे लिए। प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ अनुवादेन अप्रसिद्धम तस्य ईश्वरत्व। अप्रसिद्ध ईश्वरत्वम यह उपदेशतः श्रुतम। उपदेश के द्वारा वो बताया जाता है। तस्य हानिम, उसकी हानि होगी। और अश्रुतस्य च कल्पना, अश्रुत की कल्पना करना। यह जो करेगा वो व्यामूढ़ है। इसको आगे बताया है, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।